अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम जिस कम्युनिटी के साथ मौजूद हैं, ये कम्युनिटी जैसलमेर से कराची माइग्रेशन करके आई थी। क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान से यहाँ पाकिस्तान आई थी और कराची में आबाद है। ये कम्युनिटी सलावट कम्युनिटी है, जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें जो है, कदीमी इमारतें जो अंग्रेज़ों के ज़माने की इमारतें जो अंग्रेज़ों ने बनाई तो थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने वो कारीगर कौन थे, आज हम आपको बताते हैं वो कारीगर कौन थे, इस हवाले से भी बताएंगे। इसके अलावा सलावट कम्युनिटी ने क्या क्या काम जो है वो सर अंजाम दिए, इस हवाले से भी बताएंगे। और दूसरा, जो बरसगीर में जो बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें थी, संगे तराश थे, जो बड़े बड़े कारीगर भी थे, वो भी इस कम्युनिटी के से वाबस्ता थे, उनसे भी पूछे, उस हवाले से भी जानेंगे, इस हवाले से भी बताएंगे। आइए आपको बताते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ प्रेसिडेंट जो सलावट कम्युनिटी के हैं, डॉक्टर जमील भोजानी साहब। उनसे जानते हैं कि ये सलावट कम्युनिटी हिंदुस्तान से कब आई और कौन कौन सी बड़ी इमारतें जो कराची में कदीमी इमारतें हैं, जो हेरिटेज कहा जाता है, वो सलावट कम्युनिटी के बड़े बड़े कारीगर थे, उन्होंने बनाई। इस हवाले से भी जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त। थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपका मशकूर हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी कम्युनिटी को इस तरह से प्रमोट किया जाए, उनके कारनामों के हवाले से और उनकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी क्या क्या खिदमात हैं पाकिस्तान बनाने में और पाकिस्तान की तरक्याती कामों के हवाले से। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। सर, ये बताइएगा, सलावट कम्युनिटी बहुत कम लोग जानते हैं, लोगों को अभी तक अवेयर ही नहीं है कि सलावट कम्युनिटी जो है वो उसने बड़े बड़े संगे तराश थे, बड़ी बड़ी इमारतें थी। ये तो सबको पता है कि इमारतें अंग्रेज़ों ने बनाई। अभी तक हमारी कम्युनिटी को, हमारे पाकिस्तान के बहुत सारी ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि असल जो है वो कारीगर कौन थे। ये कारीगर कराची में मौजूद है, वो आपकी कम्युनिटी के थे, आपके बड़े ही थे। आप इस हवाले से बताएँ। देखिए, हमारी जो कम्युनिटी सलावटा कहलाती है वो इसी हवाले से ना कि पत्थर का तराशी करना और उसे सही जगह भी इस्तेमाल करना, इस हवाले से ही हम सलावटा जमात कहलाती है। माइग्रेशन हमारा राजस्थान जो है जैसलमेर से हुआ यहाँ पर, और वो कब हुआ उसका अंदाज़ा आप इस हवाले से लगा सकते हैं कि हमारा यहाँ कब्रिस्तान पौने 200 साल पुराना है। बहुत पहले, सदियों पहले हमारा यहाँ पर हिस्ट्री हुआ। और उस वक्त कराची क्या था, नुमाइश तक, यहाँ देखे तो मीठा दर खारा दर, ये दिस वॉज कराची की बाउंड्रीज थी। और इस ज़माने में जब ये पार्टीशन हुआ तो उसमें अब भी लोग ऐसे हैं, वो सराहते हैं कि जिस तरह से वहाँ से हिंदुस्तान से माइग्रेट करने वालों की मेज़बानी जगह देने के हवाले से, उन्हें ताम के सिलसिले में, रोज़गार दिलाने में जितनी मावनत इस बरादरी ने की है वो तारीख़ गवाह है। और जिनको दी गई है, महाजिर कम्युनिटी है, मेमन कच्ची, वो और इलाकों से वहाँ से हिजरत करके आए थे, और सब इस बात को सराहते हैं। अच्छा, ये माइग्रेशन वो कुछ हमारे बड़े लोग बुजुर्ग बताते हैं, वो इस सिलसिले के हमारे इलाके राजस्थान जैसलमेर से कुछ हमारे इस तरह से पत्थर का काम करने वाले, वो यहाँ रोज़गार की तलाश में वो इन इलाकों में आए जो आजकल पाकिस्तान में शामिल है। और उनका जो पहला जो कदम पड़ा वो हैदराबाद में उनका हुआ। वहाँ पर उन्होंने काम शुरू किया तो अंग्रेज़ों ने, जो उनके हायर अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने उनके जो है कारीगरी देखी और उनमें नक्श नगार के हाथों का हुनर देखा, तो उन्होंने बहुत सराहा। उनसे गुफ्तगू करने के बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ यही काम है और हमारे साथ ही। तो इस तरीके से जो है ये माइग्रेशन हुआ, हैदराबाद में हुआ, फिर कराची में, फिर सक्खर में लोग हमारे जो है वो इस तरह से अभी आबाद हैं सलावट बरादरी से। देखा जाए तो ये एक्चुअली जो इंडिया में मारवाड़ स्टेट थी ना, उसमें सारे ये इलाके शामिल थे। तो अगर जो है ये बहुत बड़ी कम्युनिटी, अगर इसको एक पेज पे लाया जाए, वहाँ अगर आप देखिए शहदादपुर में वहाँ पर कायम खानी, ये भी इसी तरह से। आप अगर यहाँ कराची में आप मियो देखें, आप गए, उनका भी जो है इसी इलाके से ताल्लुक़ है। अगर सेलिब्रिटीज़ में देखें तो ये जो अगर बड़े नाम हैं, आप मुश्ताक यूसुफ़ी साहब जो एक बहुत बड़े अदब और लिटरेचर में बड़ा नाम है, वो भी इसी कम्युनिटी से, उसी इलाकों से ताल्लुक़ जहाँ से हम होकर आए। अगर वो सिंगर देखें मेहदी हसन साहब वगैरह,
तो वो भी इसीलिए राजस्थानी उसी इलाके से। यानी कि ऐसा नहीं है कि सलावट बरादरी को हम प्रमोट तो इसी तरीके से किया जा रहा है कि उन्होंने अपने हाथों से कराची को क्या रंग दिया, पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत की, लेकिन और बड़े शोबे भी हैं जिसमें भी जो है इस कम्युनिटी की बहुत बड़ी खिदमत हैं। जैसे मैंने चंद नाम लिए आपसे, हमारी अपनी जो कम्युनिटी है जो बिलोंग करती हैं, तो वहाँ पर स्टेज में जो मैंने फ़नून लतीफ़ा के हवाले से फिल्म इंडस्ट्री स्टेज जो है ड्रामा, उसमें अगर नाम देंगे तो वो अदाकार हनीफ हैं, सलीम और लियाकत सुलझर वगैरह है, इनके बड़े नाम है। उनका स्टेज में ये उमर शरीफ साहब के जिनका इंतकाल हुआ, मोइन अख्तर इनके साथ ही थे। और अदाकार हनीफ तो ऐसे थे, इतनी मशहूर थे कि जब उन्होंने पहली फिल्म में कदम रखा तो वो ऐसे पाकिस्तानी दिलीप कुमार के नाम से मशहूर थे। उस ज़माने में ये श्रीलंका के सैलून का कहा जाता था, जहाँ से नशियात रेडियो से शुरू होती थी, तो उसको ऐसे ही हवाले है कि पाकिस्तानी दिलीप कुमार इस तरह से होता। तो और हवाले भी हैं। फिर हमारे ये कि खिदमत अगर देखें आप सियासत में देखें तो हमारा ये हाशिम गज़र का एक बहुत बड़ा नाम है। वो पहली दस्तूरसार असम्बली के जो है वो डिप्टी स्पीकर थे और वहाँ कायद आज़म के बहुत करीबी साथी थे। और सियासत में उनका तजुर्बा और उनकी जो है अहमियत इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई और फिर वो उसका जो ख़ात्मा गुफ्त सुनीत के ज़रिए होने लगा ताशकंद में, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़माने में वज़ीर ख़ारजा थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ताशकंद जाने से पहले सिर्फ एक ही सियासतदान से मशवरा किया था और वो थे हाशिम गज़र साहब। ये बहुत बड़ी हिम्मत है। फिर ये हमारे इलाके में आप बोस्तान अली होती हैं, वो सैनिटर रह चुके हैं, वफाकी वज़ीर रह चुके हैं और सिंध असम्बली के मेंबर हैं। हनीफ सोल्जर साहब हैं, वो सूबाई वज़ीर हैं, सूबाई असम्बली मेंबर हैं। इसकी बड़ी खिदमत हैं। इसके अलावा हम देखें कि और शोबे हम देखें तो हमारे सुदूर में अगर हम नाम देख रहे हैं ना, ये आप लतीफ़ डन्नो 5 नंबर पे ये सदर थे 34 से 36। इनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि सबसे पहले कुरान शरीफ का सिंधी में तर्जुमा इन्होंने किया। ये बहुत बड़ी खिदमत है। तो वो जो है आप समझ लें कि 1857 में ना, उससे पहले का हमारा है, अंग्रेज़ों से पहले मुग़लों के ज़माने में, जब मुग़ल ज़माने तारीख मतलब कि वो ज़वाल पजीर हो रहा था, इस तरह से हमारा बहुत पुराना हमारे ये माइक। और अब भी अगर राजस्थान जैसलमेर को देखें ना, उन्होंने जो, हालांकि अब तो वहाँ पर रोड सड़कें सब बनना शुरू हो गई हैं, ट्रेन का भी है वहाँ पर बहुत सिलसिला हो रहा है, एक रेगिस्तान था, लेकिन जो उन्होंने हमारे हाथों से बनी हुई जो है ना अभी तक जो इमारतें हैं वो उन्होंने जो है वो महफूज कर रखी हुई हैं इस तरह से। कौन कौन सी इमारतें जो कराची की बड़ी बड़ी इमारतें, जैसे मुझे जितनी नॉलेज जो मिली है कि हाई कोर्ट से लेकर जो टावर की जो बड़ा बड़े जो इमारतें, ये आपके जो बड़े थे संगीत राज थे उन्होंने ये बनाई। उनमें कौन कौन सी इमारतें आपको ज़्यादा पता है? कि अव्वल तो ये है ना कि जितनी जो पुरानी पीले पत्थर से बनी हुई है ना, जैसे एनजेबी स्कूल है, एनजेबी जो है ये पुरानी सिंध असम्बली बिल्डिंग हुआ करती थी। फिर नई जो असम्बली बिल्डिंग बनी तो ये पुरानी सिंध असम्बली अब जो एनजेबी स्कूल कहलाती है ना, इसकी इमारत है, देख लें, ये हमारे हाथों से, हमारे आबा अजदाद के हाथों से। और ये कि आपके जो नई सिंध असम्बली बिल्डिंग है वो सिंध मदरसा आप देख लें इस तरह से। तो जहाँ जहाँ पीला पत्थर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब इसमें मटेरियल इस्तेमाल करने में और ज़रा सी आगाही लोगों को मिली, वो चेंज करने लगे, तजदीद की तरफ गए ना कि ज़रा को और इसमें तजदीद लेके आए, उसमें इसमें तरक्की पर पसंदी जो है लोगों के जहनों में आई ना, तो मटेरियल भी इस्तेमाल। तो जहाँ ये बंसोड आप ये घूमेंगे ना, जहाँ जहाँ बालकनी यूँ नज़र आती है ना, और जिसमें दरमियान में कोई आपको ऐसे छोटे कमरे नज़र नहीं आएंगे, ये जो है ना जो है थोड़ा बिल्कुल एक ही कमरा होता था, वेंटिलेशन क्रॉस वेंटिलेशन होती थी। ये भी इमारतें सारी अब जो मस्जिद देखेंगे इस तरह से, और पुराने इलाकों में वो भी हमारे आबा अजदाद के इसमें उनका खून पसीना वो शामिल। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, ये बाद में ये हुआ ना कि जब आर्किटेक्चर ने अपना नया रंग लिया ना, तो मजदूर तो वही काम करेगा जो आर्किटेक्चर कहेगा। अच्छा, आर्किटेक्चर वो करेगा जो कि आपका मालिक आपसे डिमांड करेगा कि हमें ये बनाया जाए। अब जितनी नई बिल्डिंगें बनी ना, तो ये जो सारी बिल्डिंगें मुख्तलिफ सिनेमा आप देखें जो बनाएंगे ना, तो इनमें सब में हमारे ही उसको हाथ है इस तरह से जो उनको तराशना। फिर हमारे कब्रिस्तान अगर आप जाके विज़िट करेंगे ना, वहाँ पर आपको ये पुरानी निशानी मिलेंगी।
कि जो पत्थर वो स्लेब लगाते हैं, उनके नाम दर्ज होता है, कब वफात हुई, कहाँ हुई, क्या वजह बना, कितनी उम्र थी इस तरह से। तो वो भी आपको जहाँ पर हमारे नकूश आपको वहाँ मिलेंगे, नज़र आएंगे इस तरह से। तो ये सारी जहाँ जहाँ पीला पत्थर नज़र आ रहा है ना, वो इस तरह से आपको हमारा ये मिलेगा। तो सर क़याम पाकिस्तान से पहले जो है वो सलावट कम्युनिटी हिंदू थी, ये जितनी हमें पता चला कि वो सलावट कम्युनिटी हिंदू थी, फिर वो मुसलमान कैसे हुई? ये अकबर का ज़माना, हमें अपने बता रहे हैं कि हमारे जो है ना गोशवारा भी हैं यहाँ पर, कि हम अगर देखें, अगर मैंने अपना देखा तो ये राणा सांगा से जाके वो कहीं मिलता है इस तरह से ना, और दूसरे लोग हैं। तो हमारे जितने जो पुराने जो अभी दुनिया में नहीं है उनसे हमारी गुफ्तगू हुई थी, तो ये अकबर के ज़माने में जो है वो हमारा कन्वर्जन हुआ इस तरह से। तो ये कुछ क्या हमें जो पता मालूम चला है, तो पीर पागारा के जो है बेत पे आप ज़्यादातर मुसलमान? नहीं, मुसलमान वो हो चुके थे उस ज़माने में इस तरह से, लेकिन ये जितना जो फैसिलिटेशन हमें मिली ना, पीर पगाव ने हमें जितना चढ़ाया, हमें फैसिलिटेट किया, हमें सहूलतें फराहमी की, हमारी जो है ना जो बरादरी की कम्युनिटी की पुष्पनाई की, इसमें पीर साहब पगारा का बहुत बड़ा रोल है, पूरी इस फैमिली का इस तरह से रोल है। तो ये जो बुस्तान अली होती साहब थे, ये पहले फंक्शन लीग के ही थे, मुस्लिम लीग ही थे, और ये कराची के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। तो गऊ के इन्होंने जो पहला इलेक्शन जो लड़ा था, उस ज़माने में दौलताना साहब हुआ करते थे, वो होती थी कौंसल मुस्लिम लीग। 70 में इलेक्शन लड़ा, लेकिन बाद में उनकी एंट्री हुई। ये जो मिनिस्टर बने और सेनेटर बने, वो पीर साहब पगारा की वजह से। तो पीर साहब पगारा की जो है फैमिली की, उनके अपनी जो है हमारी बरादरी पे बड़े एहसानात हैं, उनकी बड़ी जो है हम पे नज़र करम हुई, और हमें हर तरह से उन्होंने सा। अब भी जो हमारे पीर पगारा साहब से जो है राजा साईं जो हैं, जो मौजूदा, उनसे भी हमारा ताल्लुक है। तो हमारे फंक्शन लीग में जो हमारे बरादरी से लोग इस पार्टी से मुतालिक हैं, उनके ज़रिए हमारी उनसे मुलाकात होती रहती है, और वो हमें इस तरह से आगे। वो सर हम ज़्यादा हमें पता जानना है कि जो कब्रिस्तान है वो कहाँ है, हम वहाँ अगर देख सकते हैं तो? ये कब्रिस्तान धोबी घाट कब्रिस्तान कहलाया जाता है इस तरह से। अगर आप यहाँ से मूव करेंगे ना निश्तर रोड से फिर आप जाके जाएं तो ये शम्मा पैलेस से एक रोड आता है, वो पुराना उस्मानाबाद, वो रोड ही स्ट्रेट जा रहा है। स्ट्रेट रोड जाएंगे तो वो आगे जाके जो है वो मेवा शाह या धोबी घाट कब्रिस्तान, वो धोबी घाट कब्रिस्तान वो कहलाता है। अपने लोगों की जो है वो किस तरह से उनको फैसिलिटेट करती है। हमारे बहुत सारे शोबे हैं हमारे यहाँ, देखें तो यहाँ पे जो शरई हवाले से देखें, हमारे ये मदारिस हैं, 4 मसाजिद हैं, हम खुद जमात इसकी मुतवल्ली है, हम खुद उसके अखराजात सारे बर्दाश्त करते हैं मदरसों के इस तरह से। और हमारे कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान में ये है कि बगैर कि कोई चार्ज किए विद इन नो टाइम जो है वो मुर्दे की तदफीन हो जाती है इस तरह से। इसके अलावा हम अपना स्कूल चला रहे हैं इस इलाके में। अगर आसा जलाल स्कूल है हमारा जो हम रन कर रहे हैं, इमारत के हवाले से, सहूलतों के हवाले से आपको ऐसे स्कूल नज़र नहीं आएगा। ये बराबर में जो स्कूल नज़र आ रही है MS गजदर स्कूल है, जो इमारत टूटी हुई है, ये स्कूल भी हमारी जमात में चला रहे थे, और मैंने खुद वहाँ से क्लास 4 तक तालीम हासिल की है वहाँ पर, और वहीं से होकर फिर मैं NJB और डॉक्टरी मैंने बना वहाँ पर। लेकिन ये स्कूल भी ये 72 में नेशनलाइज हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा, हमें गवर्नमेंट जो है ये हमें पोजीशन दे, ताकि इस जगह को जो गवर्नमेंट ने हमें दी है, और 1915 में हमारे जो है यहाँ पर हमें एक तकिया ट्रस्ट थी, और उस पर हमें ये इसको मालिकाना, हमें मालिक बनाया गया इस पूरे प्लॉट का, ताकि हम जो है ये जगह हम लोगों के इज्तिमाई मफाद के लिए इसका इस्तेमाल करें, कि हम यहाँ लोगों को तालीम भी दें, रोज़गार के मौके मैसर करें उनको, और दूसरे जो है जो दूसरे हुनर है, इंडस्ट्रियल जो है हमारा इंडस्ट्रियल होम भी है, हमारा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, वो भी हम चला रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी, स्पेशली महकमा तालीम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, कि हमारी बरादरी से इस हवाले से ज़रूर ताउन करें कि हमारी स्कूल जो MS गजर स्कूल, MMS स्कूल जो नेशनलाइज है 72 से, वो उसका पोजीशन जो है हमें बिला जो है अनकंडीशनल दिया जाए, ताकि हम दूसरे जो हमारे असासे हैं और दूसरे जो हमारे जो शोबे हैं, हम यहाँ के लोगों के लिए बिला इम्तियाज़ और उनके इज्तिमाई मफाद के लिए यूज़ करें, ताकि हम इसको भी जो है इसको तामीर करके जमात के और दूसरे जो अफराद इस इलाके में मुकीम हैं उनके इज्तिमाई मफाद के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। ये मैसेज मेरी तरफ से अगर ये पहुँचेगा और गवर्नमेंट की हलकों में जाए, तो और ये पहुँचे, उस पर कुछ अमल दरामद हो,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चैनल 360 का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने कराची की कदीम तरीन बरदरी, जिन्हें हम सलावट बरदरी कहते हैं और जो मेमार कराची कहलाते हैं, उनकी खोज में यहाँ तक आए। और जहाँ तक मुस्लिम मारवाड़ी सलावट जमात का ताल्लुक़ है, तो कराची के अंदर जितनी भी कदीम इमारतें आपको पीले पत्थर में नज़र आएंगी, वो सारी उनमें हमारे आबा व अजदाद का खून पसीना शामिल है। क्योंकि उस वक्त जो डिज़ाइनर थे, जो आर्किटेक्ट थे, वो तो अंग्रेज़ थे, क्योंकि बरसग़ीर पाक व हिंद पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। लेकिन जो कारीगर थे, जिन्होंने अपनी तेशों से जो नकूश जो वो छोड़े हैं, वो उनका ताल्लुक़ जो है मुस्लिम मारवाड़ी सलावट जमात से था। और आप इससे अंदाज़ा कर लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट वो राजस्थान, इंडिया के शहर राजस्थान में जाते हैं। और राजस्थान में जहाँ का विज़िट वो करते हैं, वो हमारी जो है वो कदीम तरीन इमारतें हैं जो हमारे आबा व अजदाद ने बनाई हैं। जहाँ तक पाकिस्तान, जो मौजूदा पाकिस्तान है, वहाँ में हिजरत का ताल्लुक़ है, तो तकरीबन 300 साल कबल जब अंग्रेज़ों ने सलावटों का काम देखा, तो उनको सलावटों का काम बहुत पसंद आया। तो उन्होंने तकरीबन हमारा जो यहाँ से ताल्लुक़ है वो 300 साल पुराना है। सबसे पहले जो हमारी माइग्रेशन थी वो कराची में नहीं थी, वो हैदराबाद में थी। फिर हैदराबाद में उनको, हमारे जो मज़दूर थे, उनको इतना पैसा मिलने लगा जो कि जैसलमेर राजस्थान में नहीं मिला। तो वहाँ उन्होंने जाके और लोगों को बताया कि भाई यहाँ हमें इस चीज़ की अच्छी मजदूरी मिलती है। तो इस तरह लोग आने लगे, जाने लगे। फिर जो वक्त जो है वो गुजरता गया, तो उसके बाद जो है वो लोगों ने कहा क्यों ना हम वहाँ आने जाने के बजाय यहाँ रह लें, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान और भारत एक ही थे। फिर उसके बाद हमारा जो पहला पड़ाव था वो हैदराबाद शहर में था। उसके बाद चूँकि अंग्रेज़ आगे बढ़ते गए, तो फिर वो कराची में लेके आए। कराची में भी हमारा पड़ाव था, जहाँ इस जगह हमारा मुस्लिम मारवाड़ी सलावट जमात जो है दफ्तर कायम है। सबसे पहले जो हमारा पड़ाव था वो यही था, क्योंकि यहाँ करीब भी आपको 600 साल 700 साल पुरानी इमाम शाह बुखारी की जो है वो मज़ार मुबारक है, उसके बराबर में। क्योंकि पहले लोग जो माइग्रेट करते थे, हिजरत करते थे, तो पानी देख के करते थे। पानी सबसे बुनियादी ज़रूरत थी, और यहाँ पानी के कुएँ थे। तो ये बात थी। दूसरी, हमारी जो बुनियाद थी हिजरत की, वो यहाँ से शुरू हुई है। अब यहाँ थोड़ा सा अहम यह है कि हमारी जो कुछ हमारी सलावटों की जो है वो 9 गोते हैं, जिनको मतलब हम आसान अल्फाज में ज़ात कहते हैं। और हमारी पूरी जमात का नाम है मुस्लिम मारवाड़ी सलावट जमात। उसके अलावा हमारी 3 गोते और भी हैं जो हमारे में बाद में शामिल हुए। तो हमारी बरादरी के एक साबिक सदर थे अब्दुल लतीफ़ डिनो, जिनका जिक्र सदर मोहतरम ने पहले भी किया है, जिन्होंने सिंधी में सबसे पहले जो है कुरान पाक का तर्जुमा किया है। और उन्होंने एक बड़ा कारनामा ये अंजाम दिया है कि उन्होंने हमारी जमात का शजरा नस्ब जो है वो लिखा है अपने हाथ से, सिंधी में लिखा हुआ है वो उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ है। और दूसरी बड़ी बात ये कि यहाँ पर जब हम कराची में आए, सिंध में आए, तो उस वक्त हम मुसलमान नहीं थे। हमारा ताल्लुक़ जो हमारे आबा व अजदाद जो उनसे पहले ताल्लुक़ है, अगर अब हम 5-6 नस्लें आप हमारी आगे जाएँ, तो आप में हमको उमरू सिंह भी मिलेंगे, दारा सिंह भी मिलेंगे, और इस किस्म के नाम भी मिलेंगे। लेकिन उसके बाद चूँकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आया, लोगों में मज़हब की समझ आई, तो यह है कि हमारे जो मुर्शिद थे, जो हमारे सियासी रूहानी, जो हमारे रूहानी पेशवा हैं, पीर साहब पगाड़ो साहब, उन्होंने जो है वो हमें इस तरफ माइल किया, और हमने उनके हाथ में बैत की, हम मुसलमान हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह बाशरफ अब तक मुसलमान हैं। और जहाँ तक इस वक्त हमारी कम्युनिटी का ताल्लुक़ है, तो इस वक्त हमारी कम्युनिटी जो है वो रनछोड़ लाइन, जो बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन उसके अंदर गजदराबाद, ये आपका जहाँ हम बैठे हैं, इसको गजदराबाद हम कहते हैं। यहाँ हमारी कम्युनिटी की तकरीबन 99% जायदाद है, जिसमें हमारे लोग रिहाइश पजीर हैं। उसके अलावा हमारी एक कम्युनिटी बड़ी हैदराबाद में है, मार्केट थाने की हदूद में, जिसको हम सलावट पाड़ा कहते हैं। और एक नीम की चाड़ी सखर नीम की चाड़ी में भी हमारी चंद घराने ही हैं, क्योंकि आप देखें वहाँ हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो लोग माइग्रेट करके कराची की तरफ आ रहे हैं। और अभी सखर से हमारे बहुत से जो भाई हैं जो वो यहाँ माइग्रेट करके आए हैं। और इस वक्त जो है हमारा, चूँकि पहले पेशा राजगिरी था, जिसको हम सलावट, क्योंकि मतलब सलावट का मतलब है सिल पर काम करने वाले, तो यही था। तो अब चूँकि पेशों में भी काफ़ी वो आ गई है, तो कोई कंस्ट्रक्शन में है, कोई मशीनरी में है, कोई जनरेटरों में है, तो इस किस्म के आपको काम करते अभी हमारे लोग नज़र आएंगे। बताइए कि कौन कौन से आपके बड़ी बड़ी कौन कौन सी इमारतें हैं
जो कराची में मौजूद हैं या बरसगीर पूरे बरसगीर में मौजूद हैं, जैसलमेर में मौजूद हैं, कौन कौन सी इमारतें हैं जो संग तराश जो सलावट कम्युनिटी से थे? जैसलमेर में आप चले जाएँ, हवा महल है, दारा सिंह की हवेली है, ताजिया महल है। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर जो है वो सबसे खूबसूरत सिलावटों ने अपना सिलावट पाड़ा तामीर किया है, जो देखने के काबिल है, जिसकी हम सिर्फ तस्वीरें देखते हैं। और यहाँ पर कराची के अंदर अगर आप जाएं तो आपको NJV जो बिल्डिंग है, जो पहले सिंध असेंबली थी वो, उसके अलावा KMC की हेड ऑफिस है वो, उसके अलावा जितने भी आपको पुराने टावर, क्लॉक टावर जो बने होते हैं ना पहले अंग्रेज़ों के दौर के अंदर, वो जितने भी पीले पत्थर में बना है उनमें सारी जो है वो जो काम किया है वो स्लाउटर ने किया है। और अभी मेरे ख्याल से शायद आपका कब्रिस्तान का दौरा है, तो कब्रिस्तान में आप जाएंगे ना तो जो हमारे कारीगर थे ना, जो वो डिज़ाइन इमारतों पर करते थे ना, वही उन्होंने कुतबों पर भी किया है। एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक छोटे कुतबे पर स्ट्रक्चर बनाना बहुत बड़ी बात है। वो आपको वहाँ इसका एक अनमोल ख़जाना मिलेगा स्ट्रक्चर का, बहुत बेहतरीन। और आप कराची की मतलब शायद KMC की बिल्डिंग वाहिद बिल्डिंग है जिसमें हमारे एक सिलावट का नाम बतौर जो है वो लिखा हुआ है। बाकी किसी भी इमारत पर तकरीबन हमारा नाम नहीं है, लेकिन उन इमारतों के अंदर हमारे आबा व अजदाद का खून शामिल है, उनका पसीना शामिल है। बनाने वाले सारे हमें अंग्रेज़, ठीक अंग्रेज़ आर्किटेक्ट थे, अंग्रेज़ उस वक्त ठेकेदार थे, लेकिन जो मज़दूर थे, जिनकी सारी कारीगरी है, जिनके हाथ के अंदर फ़न था, जिन्होंने अपने फ़न के नकूश छोड़े, उनका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ सिलावट बरादरी से। जी नाज़रीन, इस वक्त एक संग तराश हमारे साथ मौजूद है सलावट कम्युनिटी के। इनसे पूछते हैं कि ये पत्थर जो पुराने ज़माने के, इस वक्त हम उसके जो शॉप है उस पर भी मौजूद हैं कि ये पत्थर बनता कैसे और ये पत्थर कौन सा है? सर पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सरवर अली, वालिद का नाम है यार मोहम्मद। ये आप संग तराश का काम जो सलावट कम्युनिटी करती है, ये कितने सालों से सर? मतलब ये है कि ये तो जदी पुश्ती काम कर रहा है ना। हम जो वहाँ से जैसलमेर से यहाँ आए हैं, यहाँ पर हम कराची में हो गए 250 साल। हमारी कम्युनिटी को ये जो अभी देखा है, ये 250 साल हो गए। जितनी इमारतें बनी हुई पत्थर की, मेरी जो टावर है, और ये पोर्ट की ऑफिस है, KMC बिल्डिंग है, ये सिंध क्लब है, जितने भी इमारत आपको नजर आ रही है कराची में, ये सब हमारे सिलावटों के हाथ की बनी हुई है। पीले पीले रंग की, सब पीले रंग के। ये पत्थर है, ये यहाँ का जो अभी जो डिफेंस है, गिजरी है, ये यहाँ से पत्थर निकल जाता है। ये पत्थर इसी ज़मीन से निकल जाता है यहाँ से ना। अब सब यहाँ पर बंगले बन गए, ये सब ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये पत्थर जो था, ये जो डिफेंस था, उसके नीचे ज़मीन थी, वो ज़मीन थी पहले, ये बड़े बड़े जबल थे, क्या थे सर? ये स्लेब थे यूँ, उसमें ज़मीन के अंदर से निकाल देते। अच्छा, नीचे से निकाल? हाँ, नीचे से निकाल देते, जबल नहीं थे। जबल जो मामूली थे थोड़े से, और उसके ऊपर से अंदर से ज़मीन के अंदर से निकाल देते सारे पत्थर। ये जो अभी पत्थर जो आपके शॉप में मैं देख रहा हूँ, दुकान में जितने भी पत्थर, ये भी उसी इमारतों के निस्बत से मुझे लग रहा है कि ये वही है कि इसमें गटाप का भी है, और अपना ये जुंगशा, ये ठक्के का है, ये पीला पत्थर है, ये ठक्के का है, और इससे एक क्रीम का आता है, वो है गटाप का है। और इस अभी कई किस्म के पत्थर निकाले यहाँ पर, और बहुत अच्छे पत्थर हैं सिंध के अंदर जो है। ये डिज़ाइनिंग कैसे देते हैं? बड़ी डिज़ाइनिंग खूबसूरत होती है। डिज़ाइन मतलब ये है कि ये एक तो एक हुनर है अपना, जो हमने अपने बाप दादा ने हासिल किया हुआ है ना। तो ये शुरू से जो हम वहाँ करते हैं, आप देखें जैसलमेर आप कभी जाएंगे ना, तो वहाँ देखें तो उसको कहते हैं गोल्डन सिटी। यही पूरे आपको इमारतें रहेंगे वो पीले पत्थर नजर आएंगी सारी गोल्डन से। ये कि उससे पूरी दुनिया के सैयाह वहाँ आते हैं वहाँ पर देखने के लिए। और जो जितनी भी बड़ी बड़ी जैसलमेर बरसगीर में जितनी पीली बिल्डिंगें हैं जो कराची में हैं, ये सिर्फ सलावट कम्युनिटी में। वहाँ से वहीं से आए हैं हम लोग। वहाँ से हमको आए हुए तकरीबन हो गए 200-250 साल हो गए यहाँ पर इस कम्युनिटी में। और जितनी कराची में है सारी हमारी कम्युनिटी में भी है सारा काम किया। क्योंकि पहले आबादी जगह आपको पता है कितनी थी कराची की, पाकिस्तान से पहले ये 3 लाख की आबादी थी। तो उसमें जो ये हमारे जो सलावट है ना, वो वहाँ से आए थे इनके काम करने गई यहाँ से। पहले हैदराबाद में आए, हैदराबाद से फिर यहाँ आए। यहाँ सारी जितनी बात है कि वो सारे जितनी बनी हुई ना, ये मेरी कार वगैरह जितना पुरानी बात है, अब तो कई टूट हो गई, इसको कोई उनको देख पा लेंगे। अब तो खस्ता हाल हो गई बहुत सी इमारतें हैं।
सर कुछ इमारतें अभी भी खूबसूरत बनाई गई हैं सलावट कम्युनिटीज़ की तरफ से, क्या अभी भी वो कारीगर मौजूद हैं जो ये बड़ी बड़ी हेरिटेज बिल्डिंग है अगर इन पे काम किया जाए तो? कारीगर अब कारीगर कम है, अब जो है लोग जो दूसरे कामों में लग गए ना, अब बहुत कम लोग रह गए। एक हमारा खानदान, एक दो खानदान रह गए उसमें जो कारीगर काम करते हैं ये। अब हमारा काम क्या है कि भाई बंगलों का काम होता है, ये पिलर बनाएंगा, आरसे बनाएंगा, जालियों का बनाएंगा, फायर प्लेस बनाएंगा, मार्बल का काम है, पत्थर का काम है, ये कुछ ऐसा काम होता है हम करते हैं। और जितने भी होते हैं यहाँ पर। इस पत्थर का नाम क्या है जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी, ये मजबूत की इमारतें हैं, ये आज भी वो इस्तेमाल में हैं, ये उन पत्थर का क्या नाम है जो अभी तक भी चल? स्टोन है, ये सैंग स्टोन है। ये जो पत्थर जो समुद्र के पास से निकलता है ना, वो कभी ख़राब नहीं होता है, उसकी लाइफ इतनी होती है कि वो ख़राब नहीं होता है। ये जो है समुद्र के पास से साल निकला पत्थर है, उसी की इमारत बनी है। आप देख लो उसको 300 साल हो गए, 250 साल हो गए, 200 साल हो गए, वो इमारत ऐसे ही खड़ी हुई है, कोई ज़रा भी उनको कोई उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है पत्थर के अंदर। आजकल जो दूसरे पत्थर आते हैं वो 25-50 साल में जाकर उसको जो है वो लग जाता है, उसको वो कोड़ जाती है उसके अंदर से। तो ये वो पत्थर है जो अब वो पत्थर यहाँ पे थे, जो ये पत्थर लगा हुआ है ना, वो पत्थर नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सलावट कम्युनिटी की जो सबसे पुरानी जो मस्जिद है, बीच वाली मस्जिद। पहले तो इस मस्जिद के नाम के हवाले से पूछते हैं कि ये नाम बीच वाली मस्जिद क्यों पड़ा। दूसरा, इस स्टार के हवाले से भी बताते हैं, इसकी भी कोई बड़ी तारीख है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आप, ये जो मस्जिद है कितने साल हो गए, कितनी पुरानी है? दूसरा, इस स्टार की भी हिस्ट्री बताएं। अस्सलाम। ये जो मस्जिद है जामा मस्जिद बीच वाली मस्जिद इसलिए नाम है कि हमारे इलाके के बीच में है और ये कराची की कदीम मस्जिदों में एक मस्जिद है। और सबसे स्टार की हिस्ट्री ये है कि जो स्टार जो बना हुआ है ना, यहाँ पहले झंडा लगाया जाता था। और झंडे का जो है ना, अगर वाइट झंडा लगा हुआ है तो लोग जमा होते थे कि कुछ खुशखबरी है। तो आगे यहाँ कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं थी। ये जो स्टार के पास झंडा लगता था उससे पता चलता था कि यहाँ कोई खुशी की खबर है। सफ़ेद झंडा लगता था तो खुशी की खबर है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई फौतगी हो गई है तो ब्लैक झंडा लगता था। तो दूर से लोग आते थे, पूछते थे कि भाई ये कोई फौतगी किसकी हो गई है, क्या क्या बुरी खबर है। तो स्टार की हिस्ट्री ये है कि इलाके में कोई बिल्डिंगें नहीं थी। ये जो जामा मस्जिद बीच वाली है, ये सबसे पुरानी कराची की पुरानी मस्जिदों में एक मस्जिद है। आप देख सकते हैं पत्थर से आज से काम हुआ है, जो हमारे बुजुर्गों ने, जो जैसलमेर से आए थे उन्होंने किया है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। सलावट कम्युनिटी की जो बड़े बड़े कारीगर थे, जो हिंदुस्तान में बरसगीर में जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, कराची की जो सबसे बड़ी इमारतें बनाई, ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जिसकी कब्रिस्तान पे, जिस कारीगर ने जो चीज़ बनाई है उसकी कब्रिस्तान पे वो उसका पूरा पत्थर रखा हुआ है, उसी का रक्षा बनाया हुआ है। इस वक्त भी हमारे साथ जो है वो अलहाज शमशाद अली जो चेयरमैन है इस कब्रिस्तान के, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से कारीगर यहाँ मदफीन है। इस हवाले से भी पूछेंगे। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं कौन कौन से कारीगर हैं जो बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, हेरिटेज बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो बनाई हैं, थोड़ा हमें बताइए। तकरीबन हमारे यहाँ जब जैसलमेर से यहाँ आबाद हुए, जितनी इमारतें बनाई पाकिस्तान में, कराची में ख़ास करके, वो सारे यहाँ मौजूद हैं। बेचारे अभी इस वक्त दफन हैं, यहीं उनकी डेथ हुई है, यहीं उनका इंतकाल हुआ है और वहीं इनके कतबे लगे हुए हैं। जो चीज़ें उन्होंने बनाई बिल्डिंगों में, वही चीज़ इनके खतबों पे छपी हुई तैयार उन्होंने हाथ की रखी हुई है। वो एक सैंपल बनाते थे तो ये एक पत्थर नुमा बनाकर उस पर भी सैंपल बनाते थे। आज वही पत्थर सैंपल वाले इनकी कपड़ों पे लगे हुए हैं, उसके अंदर तख्ती डाली हुई है, उनके नाम भरे हुए हैं तख्तियों के अंदर। जैसा कि ये मेरी वे टावर बनाया उनका लगा हुआ है, जैसा हाई कोर्ट बनाया उनका लगा हुआ है, जैसे बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, लक्ष्मी बिल्डिंग बनाई, बहुत बड़ी इमारतें बनाने वाले सिटी कोर्ट बनाया और ये अपना KMC ऑफिस बनाया। बहुत सी ऐसी जगह हैं जो हमारे बिरादरी के मुस्लिम और इस्लाम जमात के सन 1800 ने बनाई है, वो यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं और लोगों को भी दिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ लगी हुई है। और
थोड़ा हमें बताएंगे कि कौन कौन से मिस्त्री यहाँ पे थे मदफिन है, इस हवाले से थोड़ा बताएं आकर। हमारे यहाँ मिस्त्री अली मोहम्मद है, जिन्होंने केएमसी ऑफिस बनाया, उनकी तख्ती भी वहाँ लगी हुई है केएमसी ऑफिस में। और लक्ष्मी बिल्डिंग बनाई, वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनका नाम भी है यहाँ पर अहमद। बाकी कई ऐसे लोग हैं, आप देख लें ये तस्वीर में, ये सारे वही कलाकार हैं जिन्होंने ये बनाई है, ये यहाँ मौजूद हैं, इनकी कब्रें। और ये खुद बेचारे दुनिया से चल बसे। और अल्लाह आपका भला करे। जैसलमेर में जितनी तामीरी काम किया है उन्होंने यहाँ भी किया है, वहाँ भी किया है। ऐसी ताजिया महल बनाया, बहुत बड़ी इमारतें बनाई। हमारे दफ्तर में उनके पोस्ट लगे हुए हैं, आज भी आप देख सकते हैं। और कराची में भी देख सकते हैं, जैसे ये अपने बनाया एम्प्रेस मार्केट बनाई। ये सारी लाल पत्थर की तामीरात हमारी सलावट बिरादरी ने किए, उनके असदाओं ने किए, उनके बच्चों ने किए। और आज हम इनके बच्चे हैं जो इस काम से महरूम हैं और ये सीमेंट रेती के कामों में आ गए, ये पत्थर ना होने की वजह से। भाई ये हमारे मिस्त्री थे, अली मोहम्मद थे, और हमारे अहमद अली थे, और सलावट जमात के बाग अली थे, इस्माइल थे। बहुत से ऐसे कारीगर और फनकार थे जिनके नाम नेक मोमन था। और अपना अल्लाह भला करे, कई नाम हैं इनके जो अभी मेरे जहन में भी नहीं आ रहे हैं, उसके बावजूद भी नाम मुझे याद है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। ये जो टावर, ये उसकी कब्रिस्तान है, कब्र है जिसने टावर बनाया, उनकी कब्र पे ये मोनोग्राम बनाया था। आज उनकी कब्र पे ये लगा हुआ है, इसमें घड़ी भी डली हुई थी और छोटी तख्ती भी लगी हुई थी उन्हीं के नाम की, जो गल चुकी है। तो अभी हमने इनको फिर हिफाजत से यहाँ लगाया हुआ है। तो थोड़ा सा नाज़रीन को, हमारे नाज़रीन को बताएं, यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये मेरी टावर जो है सलावट कम्युनिटी के मायना मिस्त्री ने 1 साल के अरसे में तैयार किया। और ये सन 1845 ईस्वी में ये मोहम्मद इब्राहिम ने तैयार किया। जी, ये वही हिस्ट्री है जो 1845 में मोहम्मद इब्राहिम ने तैयार किया। और ये मायानाज कारीगर थे, आज उनकी कब्र पे यही तख्ती लगी हुई है। आप वहाँ भी देखें माइडुआ टावर को और यहाँ भी देखें, कोई फर्क नज़र नहीं आएगा आपको। जो हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग बनाई वो उसकी कब्रिस्तान कहाँ पे है? जो कारीगर थे हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग बनाई, अच्छा वो दिखाएं। अच्छा इसका नाम क्या था सर? नबी बख्श। अच्छा इन्होंने हाई कोर्ट की तामीरात की थी सारी। और ये इनका नाम था नबी बख्श, मिस्त्री नबी बख्श। ये सलावट बिरादरी के थे और हमारे यहाँ आज इनकी कब्र मौजूद है। अच्छा, इनको तकरीबन ये बिल्कुल उसकी जो हाई कोर्ट के सामने जो पूरा बना हुआ है बिल्डिंग का नक्शा नुमा, वो पूरी नक्शा बना हुआ है, वही नक्शा बना हुआ है। ये टप्पे बने हुए हैं, स्टेप बाई, बीच में गेट बना हुआ है। आप वहाँ भी देखोगे आपको यही मिलेगा हाई कोर्ट का नक्शा जो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये वो मिस्त्री है जिसने हाई कोर्ट बनाई? जी, ये वो मिस्त्री हैं। ये तारीख तो बहुत लोगों को कम पता होगी, जो हाई कोर्ट बनाने वाले मिस्त्री कौन थे, जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, जो हेरिटेज है, वो लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन ये सलावट कम्युनिटी ने बनाई है नाज़रीन, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त जो है वो। इसके अलावा भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो कराची के हेरिटेज हैं वो भी हमारे जो है वो सलावट कम्युनिटी ने बनाई है। इस हवाले से आगे चल के देखते हैं कि कौन कौन सी बिल्डिंगें हैं जो सलावट कम्युनिटी ने और कराची में बनाई हैं। इम्प्रेस मार्केट वाला, ये बीच वाली मस्जिद लेना पहले आप। अच्छा, जो बीच वाली मस्जिद जो जी, ये बीच वाली मस्जिद जो है उनका भी खुतबा यहाँ लगा हुआ है, जो हमारे यहाँ अभी भी तामीर है, जो बीच वाले के नाम से मशहूर है। और उनके भी मायानाज कारीगर जो हैं हमारे पास तदफीन है, आप देख सकते हैं। उनकी भी कब्र पे ये खुतबा लगा हुआ है। इनका सारा जितने कतबे लगे हुए हैं वो वहीं पर इन्होंने तामीर किया हुआ है, वही चीज़ें बनी हुई यहाँ पर लगी हुई है। ये नाम है इनका नाम जो है ना, अभी जो है ये चेंज किया हुआ है।
ये तख्ती चेंज कर दी यहाँ पर एक दूसरी मैयत डालने से। इनका नाम था अमीरुद्दीन मीरुद्दीन, जी। वो बीच वाली मस्जिद का। जी। अच्छा, और ये इम्प्रेस मार्केट का हमें बताएं, ये इम्प्रेस मार्केट जिसने बनाई थी वो कारीगर कहाँ पे सोए हुए? ये हमारी इम्प्रेस मार्केट जो बनाई थी ये कारीगर थे। ये तख्ती है उनकी, आज तख्ती निकली हुई है और इनका नाम था अपना मीर मोहम्मद। अच्छा, मीर मोहम्मद नाम था, इन्होंने बनाई थी। ये आए थे जैसलमेर से, ये बहुत माहिर और मायनाज कारीगर थे। इन्होंने बहुत फन दिखाया अपना कराची में, बहुत सी ऐसी इमारतें भी बनाई जो मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ। आप अगर देखना चाहें तो तस्वीरें हमारे पास मौजूद है और कराची में बिल्डिंगें मौजूद है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये किसका नक्शा है सर? ये जैसलमेर का नक्शा है, अच्छा, वो जैसलमेर का नक्शा है। अच्छा, हाँ, ये कौन सा महल है? ये वो रानी महल है। अच्छा, जैसलमेर। महारानी का। अच्छा, जो जैसलमेर की बड़ी जैसलमेर के जो बड़ी हेरिटेज बिल्डिंग है वो भी सलावट कम्युनिटी? जी हाँ, वो भी सलावट कम्युनिटी ने बनाई है। उनका नाम है ताजिया महल। अच्छा, वो हमारे वहाँ मौजूद है इस वक्त, तस्वीरें लगी हुई ताजिया महल के नाम से है। और अल्लाह आपका भला करे, बहुत खूबसूरत शानदार बना हुआ है। जिस तरीके से अभी मुहर्रम में ताजिए निकलते हैं उसी तरीके से लाल पत्थर में वो बिल्डिंग बनी हुई है, 3 मंजिला इमारत है। और इसी तरीके से आपको लगेगी जैसे दूर से ताजिया पड़ा हुआ है, लेकिन वो है महल। बिल्डिंग है अंदर से बहुत बड़ी। वो नक्शा किसका है सर? ये नक्शा हमारा दिया हुआ है। यहाँ पर अपना पाकिस्तान चौक पे बड़ी बिल्डिंग है, उनका है। और अल्लाह आपका भला करे, इनके भी कारीगर बहुत बेहतरीन थे, उन्होंने काम किया था और बहुत शानदार काम किया था। उनका नाम भी था अल्लाह बख्श। ये भी तख्ती अभी फारिग थी तो इनमें एक लेडीज़ का इंतकाल हुआ, उसके ऊपर हमने चढ़ा दी ताकि तख्ती की हिफाजत रहे। इस वजह से हमने यहाँ इसको संभालने के लिए, पक्की करने के लिए यहाँ लागे लगा दी। और ये अपना है, ये अपना सिटी कोर्ट है, उनका ये पत्थर है। और इनका ये नीचे का हिस्सा जो है हमने मस्जिद के पास लगाया हुआ है, इसको भी अभी हम कहीं ना कहीं लगाएंगे कब्रों पे और इसको भी इंशाल्लाह खड़ा करके हिफाजत करेंगे। केएमसी की बिल्डिंग जो थी वो किसने? की बिल्डिंग बनाने वाले थे अली मोहम्मद, उनका नक्शा नहीं है यहाँ, पत्थर में कोई नक्शा नहीं है। अच्छा, वो मदफिन यहाँ पे ही है? जी हाँ, वो यहाँ पर ही मदफिन है। और उनकी कब्र जो है वो सामने दीवार के पास बंगली नुमा बनी हुई है, उसके अंदर दफन है। क्या कहेंगे उसामा साहब आप, ये सलावट कम्युनिटी का कल्चर के हवाले से? हमने कारीगरी भी दिखा दी कि कारीगर यहाँ पे मदफिन, कल्चर क्या था? ये जो कल्चर था, ये आर्ट था, ये कहाँ से आया सलावट कम्युनिटी में? ये बड़ी बड़ी खूबसूरत जो पत्थर बना रहे हैं, ये कल्चर कहाँ से है? मैं सबसे पहले 360 टीम का शुक्रिया अदा करूंगा जिन लोगों ने हमारी कल्चर के ऊपर इतनी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश की। हमारा कल्चर जो आया था ये जैसलमेर से आया था। हम लोग जैसलमेर के रिहायशी थे और तकरीबन आज से 300 साल पहले जब ब्रिटिश दौर था उसमें हमारे एक कारीगर यहाँ पे काम करने आए थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम फैमिलियों को ले आने लगे। हमारी जहानत बड़ी तेज़ थी। जहानत के हवाले से आपको बताता चलूँ कि हम लोग एक साल के अंदर पूरी 3 मंजिला इमारत पत्थर की तराश लेते थे और हमारे कारीगर इतने फास्ट थे। और उनकी जहानत की ये मिसाल है कि आज हम ओल्ड सिटी एरिया में इस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे हर ज़िंदगी की चीज़ मुयस्सर है। जैसे हमारे कारीगरों ने ब्रिटिश दौर के अंदर सिविल हॉस्पिटल, एम्प्रेस मार्केट बनाई और जब ब्रिटिश दौर के लोगों ने हमारे लोगों को आने जाने में जैसलमेर से बहुत तकलीफ़ होती थी, दिन गुजर जाते थे, काम में सुस्ती रुकावट आ जाती थी, तो फिर ब्रिटिश लोगों ने हमारे कारीगरों को रहने की जगह दी। तो हमारे कारीगरों ने उस वक्त अपनी जहानत इस्तेमाल करके मंगो पीर या सोराब गोट पर नहीं गए। उन लोगों ने देखा कि हमने एक तरफ एम्प्रेस मार्केट और दूसरी तरफ सिविल हॉस्पिटल बनाई है, उन लोगों ने उसके बीच के अंदर जगह ली कि हमारे लोगों को फैसिलिटी मिल सके। उसके अलावा हमारे जो लोग कल्चर के हवाले से, हमारी औरतें अपने हाथों में यहाँ तक सोने का चूड़ा पहनती थी और घर से निकलती थी तो घूंघट करती थी, कोई उसको देख नहीं सकता था।
और इसके अलावा हमारे कल्चर के अंदर खाने पीने की सौगात भी बहुत मशहूर है। जैसे हमारे यहाँ मेहमान आते थे तो हम उसको मारवाड़ी हलवा चूरमे के तौर पे देते थे, दूध बादाम पिस्सों के साथ देते थे। और हमारे खाने पीने में दाल चावल हमारा कौमी डिश है, कड़ी खिचड़ी, बड़ी पापड़, सिंगरियाँ जैसलमेर से मशहूर थी, हमारे लोग वहाँ से सिंगरियाँ ला के खाते थे। ये सब हमारे कल्चर के अंदर मौजूद था। हमारे लोग बड़े ओहदेदार भी रहे और हमारी बरादरी के अंदर आज भी आप कराची के अंदर काम देखेंगे। आप ये कायदे आज़म की मज़ार के पीछे जो दुनिया का नक्शा बना हुआ है वो मारवाड़ियों का बनाया हुआ है। इसके अलावा हीरोज सिनेमा है और मेमन मस्जिद है और ऐसी बहुत सी इमारतें आज भी हमारे मारवाड़ी काम कर रहे हैं। अगर आज भी कराची में कोई बड़ा काम शुरू होता है, प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो लोग कहते हैं, जो पुराने लोग समझते हैं इस काम को, कि मारवाड़ी कारीगरों को लाया जाए। कलर के अंदर मारवाड़ी कारीगर, टाइल लगाने में मारवाड़ी कारीगर, मेसन में मारवाड़ी कारीगर, प्लम्बर में मारवाड़ी कारीगर। ये मारवाड़ी कारीगरों की एक काम से मेहनत, मजदूरी, हाथ से काम करने वालों खून के अंदर काम है कि ये काम किया जाए। आज हम जहाँ पे पहुँचे जिस सलावट कम्युनिटी के साथ, उनकी कारीगरी थी कि आखिर में ये हमने बताया। न्यूज़ 360 की टीम ने कोशिश की कि वो कारीगर कौन थे जिन्होंने कराची की बड़ी हेरिटेज बिल्डिंग बनाई, वो कहाँ से आए थे और क्या क्या कराची में बनाया, और कौन कौन सी हेरिटेज बिल्डिंग थी जो इम्प्रेस मार्केट, हाई कोर्ट समेत कौन कौन सी बिल्डिंगें थी जो सलावट कम्युनिटी ने बनाई। इस हवाले से हमने कोशिश की जो आसपास में जो कब्रिस्तान है, जो कब्रिस्तान में मदफीन है यहाँ पे, वही कारीगर थे जिन्होंने ये बड़ी बड़ी हेरिटेज बिल्डिंगों को खूबसूरत बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। मुझे और मेरे कैमरामैन बिलाल को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।